See, in this lecture, we will be discussing the thermal energy storage for solar heating. Okay, so this is question number 22 written over here. Second unit का 22nd question है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे thermal energy storage. Okay, so what we will be doing, we will be studying thermal energy storage, है ना? अच्छा, तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज इट्स वेरी सिंपल दैट यू आर स्टोरिंग थर्मल एनर्जी, है ना? Okay, but from where you are getting this thermal energy, this is something which is important. You are actually getting it from sun in this particular context. Why? Because we are using we are going to discuss about solar heating here. Okay, तो अगर हम solar heating की बात कर रहे हैं तो obviously solar heating means you are heating a particular area or space by using the heat energy or thermal energy from sun. Okay, so that's what we are trying to do here. So what we are doing, we are using thermal energy, right? Thermal energy from sun. From sun basically we are using. Okay, so that's why we are saying that solar heating method we are utilizing, because here there is sun present. Okay, so let's सी दिस आंसर. इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं. ठीक, फर्स्ट पॉइंट इफ वी सी, it's written that the solar energy is utilized for space heating in winter or in colder countries. तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ ये बोला है कि सोलर एनर्जी यानी कि सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो फॉर स्पेस हीटिंग. कोई पर्टिकुलर स्पेस हीटिंग मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हीट करना, वेदर इट्स योर रूम और इट्स अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी और सम अदर एरिया, है ना, कोई अदर वर्किंग एरिया है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू हीट दैट एरिया. तो वो जो स्पेस हीटिंग है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस हीटिंग व्हाट वी आर डूइंग, हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं. और ये सब काम हम कब कर रहे हैं? इन विंटर. ऑब्वियसली ठंड में ही हमें गर्मी चाहिए, सो ईदर इन विंटर और इन दोज कंट्रीज़ विच आर कोल्डर, राइट. सो कोल्डर कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है. ठीक है, जस्ट फॉर फिलिंग योर कॉपी एंड नथिंग एल्स. तो वो आपने यहाँ पे लिखा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे द डिफरेंट मैथड्स which are adapted for space heating by utilizing the solar energy are passive and active methods. So what they are saying कि हम सोलर एनर्जी से जब हमें कोई पर्टिकुलर एरिया हीट करना होता है तो हम कोई एक तरीके से नहीं हीट करते, हम मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हीट करने के लिए यूजिंग सन एनर्जी, यूजिंग सोलर एनर्जी. तो वो जो मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स, उनको हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वी आर सेइंग कि वो जो भी मेथड्स हैं उनको हम या तो एक्टिव मेथड बोलते हैं या फिर पैसिव मेथड बोलते हैं. ठीक है, द टू डिफरेंट टेक्निक्स विच वी आर यूटिलाइजिंग हियर आर ईदर पैसिव और एक्टिव, है ना. मतलब एक तरीका जो हम अपनाते हैं वो पैसिव तरीका हो सकता है. ठीक है, पैसिव, एंड द अदर टेक्निक विच वी यूज़ दैट इज़ एक्टिव मैथड, है ना, वो एक्टिव मैथड है. तो अब हमारे दिमाग में चीज़ आती है कि एक्टिव और पैसिव है क्या, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. जब हम पैसिव सोलर हीटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है या जो डिवाइस अवेलेबल है या जो अपरेटस अवेलेबल है जिसकी हेल्प से वी आर हीटिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, वो जो अपरेटस है उसमें वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एनी मैकेनिकल डिवाइस. सी मीन्स पैसिव मतलब कोई जो सुषुप्त अवस्था में कोई चीज़ है ना, अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो एक्टिव मीन्स जो काफ़ी डायनेमिक है, मूविंग है ना. तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो. इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जो पैसिव सोलर हीटिंग मेथड्स हैं उनके अंदर हम कहीं पे भी कोई मूविंग डिवाइसेस नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट. मीन्स if we talk about पैसिव मेथड, है ना, पैसिव मेथड की अगर बात करें तो पैसिव मेथड में वी आर नॉट यूटिलाइजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस, राइट. सो इट इज़ बिना मैकेनिकल डिवाइसेस के एड के
एड यानी मदद के, ठीक है, बिना मैकेनिकल डिवाइसेस की मदद के अगर हम सन से आने वाली हीट और लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर ले रहे हैं, उनका एडवांटेज ले रहे हैं, ले पा रहे हैं, सो दैट मैथड विल बी योर पैसिव सोलर हीटिंग। क्लियर? अब इसका कोई एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट पैसिव सोलर हीटिंग, तो जो आप ग्रीन हाउसेस बनाते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन बेसिकली दिस ग्रीन हाउस वाला जो फेनोमेनन है, राइट, उस पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट वी डू कि हमने एक नॉर्मल सी बिल्डिंग इस तरह से क्रिएट की कि वो सन से आने वाली एनर्जी जो हीट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, है ना, कुछ ग्लास का यूटिलाइजेशन करके। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में क्या होगा कि वो अपने आप गर्म हो जाएगा। एक हम लोग ग्लास का स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बना लें और यहाँ से सन आ रही है, वो उसके अंदर इंफ्रारेड रेज जा रही हैं और वापस नहीं आ पा रही है इससे, तो ये पूरा जो अंदर का एरिया वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोल्डर रीजन्स होते हैं या माउंटेन के जो पीक वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ठंड होती है, तो वहाँ पे हम ये मेथड अप्लाई करते हैं फॉर ग्रोइंग डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर, और इसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स एंड जो भी है आपके चीज़ों को वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ। तो यहाँ पे हमने कहीं पे कोई मैकेनिकल डिवाइस भी हैवंट यूज्ड, है ना, कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर हमने कुछ यूटिलाइज़ किया हो कोई मैकेनिकल डिवाइस, कोई फ़ैन या पंप हमने नहीं यूज़ कर दिया है कि हम हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉपरली, है ना, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में। उसको हमने इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चरिंग की है, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की है कि ऑटोमेटिकली द हीट एंड लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन इज़ बीइंग कैप्चर्ड इनसाइड इट, एंड वी हैवंट मेक द यूज़ ऑफ एनी मैकेनिकल डिवाइस। कोई भी मैकेनिकल डिवाइस वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मेथड है वो पैसिव होते हैं। बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द एक्टिव स्पेस हीटिंग, है ना। हम जो मेथड डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दो मेथड्स हैं और दोनों में हमने पंप्स, फैंस, ठीक है, सोलर कलेक्टर, इनका यूज़ किया हुआ है, और इन डिवाइसेस का यूज़ करके हमने जो सोलर एनर्जी है उसको प्रॉपरली एक किसी होम या किसी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है, राइट। तो यहाँ पे सिंस वी आर टेकिंग द एड ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, some storage devices, some heat pumps we are using collectors, तो that's why we are calling these methods as active solar heating। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ किए। वाइल पैसिव सोलर हीटिंग में क्या हो रहा था, नेचुरली द थिंग वाज हैपनिंग, सिर्फ हमने एक स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट कर दिया था, लाइक यूजिंग सम ग्लास जो प्रॉपरली इंसुलेटेड है, ताकि उसके अंदर हीट आराम से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, और वो जो हीट एब्जॉर्ब्ड हीट है उसको हम यूज़ कर सकें इन ए वेरी नेचुरल वे, उसमें कोई हमने आर्टिफिशियल मेथड यूटिलाइज नहीं किया। वी हैवंट वी कांट से आर्टिफिशियल, वी हैवंट यूटिलाइज्ड एनी मैकेनिकल डिवाइस इन दैट। ओके, तो ये वाली चीज़ है। तो सेकेंड पॉइंट पे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दैट the solar space heating reduces the considerable heating load on air conditioning apparatus during winter। जो सोलर स्पेस हीटिंग है ना, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, दैट जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं ऑफ हीटिंग द रूम ड्यूरिंग विंटर, वी बेसिकली यूज़ एयर कंडीशनिंग apparatus फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, है ना। तो इसी के साथ में in parallel with that we are utilizing this solar space heating methods also। तो जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे घरों पे, उन पे वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, उनका काम थोड़ा कम हो जाता है ना, बिकॉज हम उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, पर्टिकुलर स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक, तो उनको कम गर्म करना पड़ेगा घरों को, है ना, तो उनका लोड कम होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा दिन वर्क कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल है ये सोलर स्पेस हीटिंग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, इफ यू टॉक। ओके, सो लेट्स कम टू, तो तीनों पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि कहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा इस स्पेस हीटिंग मेथड का, कब होगा, विंटर में होगा, कोल्डर एरियाज़ में होगा। देन वी सेट कि हमारे पास 2 मेथड है, एक पैसिव और एक्टिव मेथड होते हैं। ठीक है, पैसिव में वी यूज़ डायरेक्ट
यूटिलाइजेशन होता है विदाउट एनी एड ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, और एक्टिव के अंदर हम मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, हम कलेक्टर्स यूज़ करते हैं, हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, हम हीट पंप्स का यूज़ करते हैं उस फ्लूइड को, फ्लूइड मीन्स हेयर एयर और वाटर, है ना, जो फ्लूइड पे हम एक्चुअली सोलर एनर्जी को स्टोर करेंगे, वो फ्लूइड हमें फिर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसके लिए हमें हीट पंप्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, और फैंस की ज़रूरत होगी ताकि उनको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हमें प्रॉपर गर्मी चाहिए, ठीक है। सो दैट वी आर यूजिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे कि क्या कहा जा रहा है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, या लेट्स सी इट, एक्टिव स्पेस हीटिंग, है ना। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास एक्टिव स्पेस हीटिंग का। उसमें इन्होंने कहा कि एक्टिव मेथड ऑफ स्पेस हीटिंग यूटिलाइजेस परफोरेटेड कलेक्टर्स, है ना। कलेक्टर्स, यू नो, कलेक्टर्स क्या करते हैं, सन एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, सोलर एनर्जी रेडिएशंस, उसकी जो गर्मी है उसको कलेक्ट करने का काम, देन उसको स्टोर करते हैं। स्टोर यू कैन से एब्जॉर्ब, है ना, कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी को, जैसा कि हमने सोलर एयर हीटर में देखा था। तो यू कैन यूज़ परफोरेटेड कलेक्टर्स, राइट। एक तो ये तरीका आपके पास, जिससे आप क्या करोगे कि उस परफोरेटेड एयर कलेक्टर में कुछ ऐसा हम सिस्टम करते हैं कि जो कोल्ड एयर है वो उस कलेक्टर के थ्रू ही पास हो। लेट्स से यू हैव अ कलेक्टर, जैसे कल हमने देखा था, और यहाँ से कोल्ड एयर जा रही थी और यहाँ पे गर्म होके वी आर गेटिंग विट दैट हॉट एयर, ठीक है। तो और इस तरह से ये जो हॉट एयर है ये हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, देन सम पंप माइट हैव बीन यूज्ड जो कि इस कोल्ड एयर को यहाँ से मूव करा के यहाँ से हॉट एयर को रिलीज़ करे, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है, दिस इज़ वन ऑफ द मैथड्स जो कि एक्टिव स्पेस हीटिंग का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे जो कलेक्टर वी हैव यूज दैट इज़ अ परफोरेटेड कलेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हुआ, एक एक्टिव मेथड है फर्स्ट स्टेटमेंट में भी, जिसका कोई डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हमने 21 वाला लेक्चर में डिस्कस किया ना, दैट सोलर एयर हीटर, वही सिंपली यहाँ पे बोला है कि आपने कलेक्टर का यूटिलाइजेशन करके व्हाट यू आर डूइंग कि सन की एनर्जी को आपने स्टोर कर लिया है, और उसके कॉन्टैक्ट में जब आपकी कोल्ड एनर्जी आती है तो वो कोल्ड एयर आती है, तो वो कोल्ड एयर गर्म हो जाती है, उसको आप सर्कुलेट कर देते हो इन योर रूम डायरेक्टली, जो आपका लिविंग स्पेस है वहाँ पे डायरेक्टली आपने सर्कुलेट कर दिया, ओके। सो सिंस वी आर यूटिलाइजिंग हेयर कलेक्टर्स एंड वेरियस मैकेनिकल डिवाइसेस, सो इट्स वन ऑफ द एक्टिव मेथड ऑफ स्पेस हीटिंग, ठीक है। अब सेकेंड मेथड पे आते हैं, जिसका कि डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एक्टिव स्पेस हीटिंग बाय एयर कलेक्टर। अब यहाँ पे दो मेथड्स हमें डिस्कस करने, एक एयर कलेक्टर है यहाँ पे, एंड इसके अलावा इसी में आपको एक वाटर कलेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, सी वाटर कलेक्टर। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकी हेल्प से सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज करें फॉर स्पेस हीटिंग। तो सेकेंड पॉइंट पर पहले देख लेते हैं, इन द अदर अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है, जो डायग्राम है उसका प्रॉपर दैट यू विल गेट इन क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। अब जो सेकेंड वाला अरेंजमेंट है उसका डायग्राम यहाँ ऊपर हमें दिख रहा है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, इसको देखेंगे, बट पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन अदर अरेंजमेंट टू यूटिलाइज दिस अवेलेबल हीट इन द नाइट, हॉट एयर इज फर्स्ट सर्कुलेटेड थ्रू द टैंक पैक्ड विद rocks, gravel or pebbles that serve as a thermal storage, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में इस अरेंजमेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या यूटिलाइज़ करना है आपको, जो आपके पास हीट अवेलेबल है, ठीक है। कौन सी हीट अवेलेबल है, सन की। अब आपको पता है कि सन आपका डे में ही अवेलेबल होता है, इट इज़ नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट। तो रात में आपको क्या करना है, अगर आपको रात के लिए चाहिए तो फिर आप एक दूसरा सिस्टम यूटिलाइज़ करेंगे, एक दूसरा एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम यूटिलाइज़ करेंगे। उस सिस्टम में हमने क्या किया है कि जो हॉट एयर है उसको पहले हम सर्कुलेट कर लेंगे एक टैंक के थ्रू, ठीक है, टैंक से सर्कुलेट कर लेंगे, और उस टैंक के अंदर आपके होंगे कुछ रॉक्स, कुछ ग्रेवल, कुछ पेबल्स, ईंटें, पत्थर और चट्टानों के कुछ टुकड़े हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर हमने इकट्ठी कर रखी है इस टैंक के अंदर। तो ये क्या होंगे ना कि जो हॉट एयर हमारे पास है उसको डायरेक्टली रूम में ना सप्लाई करके हम इसके अंदर सप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें गर्म हो जाएंगी और इनके अंदर हमारी हीट जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है।
अब ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ गर्म रहेगी, इसके अंदर ये स्टोर रहेगा। और इसका जो बाहर का टैंक है दैट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ प्रॉपरली इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मीन्स कि वहाँ से आपकी हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है, INSULATED, ठीक है। तो इंसुलेशन, सो कंडक्ट नहीं होगी हीट एनर्जी आउटसाइड, इट विल नॉट गेट डिसिपेटेड, और वो इसके अंदर स्टोर होगी इन रॉक्स और ग्रेवल्स के अंदर, ठीक है। फिर जब आपको रात में चाहिए होगा तो यूजिंग दिस फैन सम हाउ यू विल मूव दिस हीट आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ हॉट एयर, राइट, और आपको एक गर्म हवा मिलेगी इन योर रूम। सो दिस इज़ द वे ऑफ योर हीट, दिस इज़ द वे you will heat your room during night, है ना। Or when there is no sunshine or during night, the cold air from rooms flow through this pack and after heating get distributed in the living rooms. या दूसरा तरीका क्या होगा, लेट्स से रात में अगर सनशाइन नहीं है ड्यूरिंग नाइट, तो जो हवा आपके रूम में है वो फ्लो करेगी इस पैक के थ्रू, और उसके बाद जब वो गर्म हो जाएगी तो वो वापस से ऑटोमेटिकली रूम में इट विल व्हाट विल हैपन, रूम को गर्म कर देगी। सेम थिंग इज रिटन ओवर है, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को देख लो और इसको समझ लेते हैं। इट्स नाउ वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद डायग्राम बहुत ईजी हो गया आपके लिए। देखिए यहाँ से रेडिएशन आ रही सन की, ये कलेक्टर के अंदर आपकी है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी, रेडिएशन है कहाँ की, सन रेडिएशन है, ठीक है। और ये आपका कलेक्टर है, तो इस कलेक्टर ने क्या किया, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। हीट यहाँ पे स्टोर्ड है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपकी कूल एयर है ना, यहाँ दिस सी फर्स्ट व्हाट यू हैव डन कि इस एयर को आपने लिया थ्रू दिस टैंक, ये कूल एयर आपकी, ये पंप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कूल एयर को लेके जा रहा है कलेक्टर के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है ना, दैट इज़ योर एयर। हेयर द फ्लूइड विच इज़ अवेलेबल इज़ एयर। उस एयर को आप सर्कुलेट करोगे एंड थ्रू दैट सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेटेड एयर है उसी से आपको गर्मी मिलेगी, ठीक। तो ये जो कोल्ड एयर है ये आपने सर्कुलेट की थ्रू द कलेक्टर। कलेक्टर में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हमने सन की स्टोर कर रखी है, तो ये यहाँ से गर्म होके एयर जाएगी, जो ठंडी हवा है वो गर्म होकर जाएगी। इस गर्म हवा को डायरेक्ट रूम में ना डालकर हमने क्या किया, इस टैंक के अंदर भेजा, ठीक है। इस टैंक के अंदर हमारे पास पेबल्स हैं, ठीक है, वी हैव रॉक्स, ग्रेवल, ये सारी चीज़ें, तो वो सब इस गर्म हवा से गर्म हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अच्छे से पूरा हमारा हीट स्टोर हो गया, अभी बाहर लीक नहीं होगा। अब इसकी जो गर्म हवा है या गर्मी है उसको हम इस फ़ैन की हेल्प से व्हेन एवर वी नीड, इधर इन नाइट और इन डे, इस फ़ैन की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, बाहर हॉट एयर के फॉर्म में लाएंगे और अपने इस लिविंग स्पेस को गर्म कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वे you are utilizing the thermal energy of the sun. You have basically stored it, है ना, thermal storage you have done, है ना। तो यहाँ पे आपने एयर को यूज़ किया, दैट्स वाई एयर कलेक्टर इज़ रिटन, क्योंकि जो कलेक्टर है उससे हम किसको पास कर रहे हैं, एयर को पास कर रहे हैं। जब कलेक्टर से हम वाटर को पास करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वाटर के थ्रू सोलर एनर्जी या थर्मल एनर्जी को सर्कुलेट करेंगे और कलेक्ट करेंगे। सो वी कॉल इट वाटर कलेक्टर। यहाँ पे हम एयर की हेल्प से कलेक्ट कर रहे हैं और उस कलेक्टेड एयर को लाके हम यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं। सो वी आर कॉलिंग इट एज एयर कलेक्टर, ठीक है। ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, और कुछ पॉइंट्स और इनको भी पढ़ लेते हैं। सी इन अदर अरेंजमेंट द वाटर हीटिंग अरेंजमेंट इज़ प्रोवाइडेड। जो दूसरा अरेंजमेंट अभी जो हम नीचे देखेंगे उसमें आपको वाटर हीटिंग अरेंजमेंट मिला, कैसे मिला वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लो। एंड यहाँ पे भी कलेक्टर टॉप ऑफ द रूफ पे आप प्लेस कर दोगे, एंड जो हॉट वाटर आपका स्टोर्ड है स्टोरेज टैंक में वो आपको सर्कुलेट करना होगा थ्रू द ट्यूब्स अटैच टू ब्लैक एब्जॉर्बर सरफेस ऑफ द कलेक्टर। मतलब आपने स्टोरेज टैंक में हॉट वाटर ऑलरेडी स्टोर किया और उस हॉट वाटर को आप सर्कुलेट करोगे ट्यूब्स के थ्रू, जो कि आपके कलेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें जो ब्लैक एब्जॉर्बर सरफेस होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है सन की, उसके अंदर से ट्यूब्स पास होंगी, तो जैसे ही उसमें से आपका हॉट वाटर जाएगा वो और हॉट हो जाएगा, ठीक है। द हीट इज़ डिलीवर्ड टू लिविंग स्पेस, और फिर वो चीज़ आप एक टैंक में जो पानी अब होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट पानी होगा, ठीक है। ऑलरेडी हॉट है या अगर कोल्ड पानी भी है तो वो भी आपका हॉट हो जाएगा ना, हो सक
तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हॉट वाटर ही ऑलरेडी स्टोर करके रखो स्टोरेज टैंक में. इफ़ सम हाउ यू एंटर द कोल्ड वाटर ना, तो उसको भी हॉट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय द सिस्टम प्रेजेंट ओवर देयर, क्योंकि कलेक्टर में ही इतनी गर्मी है सन की, उसके थ्रू जब सर्कुलेट होगा तो पानी गर्म वहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा. तो द हीट इज़ डेलीवर्ड to living space by a fan blowing the room air through a heating coil in the heat exchanger through which hot water from a storage tank is circulated in the coils. ठीक है, तो एक हीट एक्सचेंजर है कॉयल के फॉर्म में. इस कॉयल के थ्रू, दिस इज़ योर हीट एक्सचेंजर, कॉयल के फॉर्म में है. जो ट्यूब है ना, उसके अंदर हॉट वाटर इधर से हम इस एक्सचेंजर के थ्रू होते हुए भेजेंगे. तो ये यहाँ पे जो एक्सचेंजर गर्म होगा और जो कोल्ड एयर है उसको गर्म करके इट विल सेंड आउटसाइड. ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेथड होगा. तो ये आपको यहाँ क्लियर हो गया. 7th पॉइंट कह रहा है कि द हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय रीसर्कुलेटेड एयर थ्रू द एक्सचेंजर एंड ट्रांसफर टू द रूम. ठीक है, जो यहाँ पे एयर सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, एक्सचेंजर क्या कर रहा है, उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके, just wait a minute, the heat is delivered to the living space by a fan blowing the room air through a heating coil in the heat exchanger through which hot water from a storage tank is circulated in the coils. The heat is extracted by recirculated air. The heat is extracted and transferred to the room. The water storage system is more compact than pebble packed system due to higher specific heat capacity of water, but costly because of pump and secondary heat exchanger. ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग ना कि जो वाटर स्टोरेज सिस्टम है ये देखो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है पेबल के कंपैरिजन में, है ना, और ज़्यादा इफ़िशिएंट भी है. क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, राइट. मतलब उस पर जो टेम्परेचर राइज होगा ना, दैट विल बी मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, है ना. तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आपका ये. तो गर्म पानी जो आपको ज़्यादा हॉट मिलेगा, तो उससे गर्मी ज़्यादा आएगी आपके पास. तो ये इसका फ़ायदा है. बट लॉ यहाँ पे जो आपका लॉस है वो ये कि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है वाटर वाला मेथड. वाई? क्योंकि यहाँ पे आपको सेकेंडरी एक्सचेंज हो रहा है. मतलब एक बार यहाँ से एक्सचेंज हुआ, देखते हैं इसको, सी व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ से देखो रेडिएशन आ रही, सन की कलेक्टर ने इसको एब्जॉर्ब करके रखा. अब स्टोरेज टैंक में जो पानी है वो इस पंप के थ्रू इस कलेक्टर से होता हो जाएगा. तो पानी गर्म हुआ पहले, ठीक है, पानी गर्म हुआ पहले. अब पानी जो गर्म पानी है वो आके यहाँ स्टोर हो गया स्टोरेज टैंक में. अब ये स्टोरेज टैंक का पानी फर्दर क्या करेगा, ये जो हीट एक्सचेंजर है यहाँ पे इसको गर्म करेगा, है ना. तो क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ये हीट यहाँ ना यूटिलाइज़ होकर हम सेकेंडरी वे में इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि इस गर्म पानी से दोबारा से इसको गर्म करना है. फिर जो एयर यहाँ कोल्ड आएगी वो यहाँ पे इससे होते हॉट होगी और फिर ये हॉट एयर हमारे लिविंग स्पेस में मिलेगी. ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट सन की हीट है ना, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इस डायरेक्टली कि डायरेक्ट यहाँ से गर्म होकर जो चीज़ है वही डायरेक्ट एयर में, नहीं, हम इसकी गर्मी को दोबारा से यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं. तो पूरा जो सेटअप है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. ठीक है, दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग कि ये थोड़ा सा सेटअप जो है हमारा ये थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है हमारे लिए. ठीक है, इतना अभी समझ लो. 6th स्टेटमेंट वॉज अ लिटिल बिट वेग फॉर मी, है ना. तो इससे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, बट डायग्राम इज़ क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. हीटर से वी आर फर्दर हीटिंग दैट ऑलरेडी हीटेड वाटर, और उसके बाद यहाँ हीट एक्सचेंजर, और यहाँ से आपकी हवा पंप के थ्रू कोल्ड एयर विल गो थ्रू दिस, इट विल गेट हॉट ऑटोमेटिकली. और ये हॉट कहाँ से हो रहा है, अल्टीमेटली पूरा जो खेल है वो सन की एनर्जी का है. ठीक है, उसी से गर्मी ट्रांसफ़र हो रही है, अब वो चाहे कितने भी स्टेजेस से होते हुए आपके पास पहुँचे. ठीक है, सो दीज आर द मैथड्स ऑफ एक्टिव स्पेस हीटिंग, क्योंकि इसमें हमने कलेक्टर्स, पंप्स, storage tank and different other mechanical devices, somewhere we have even used fan, है ना. तो ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की, दैट्स वाई इट्स एक्टिव स्पेस हीटिंग मैथड. सो हमने ये दोनों मैथड डिस्कस कर लिया. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू सो मच.